हर रोज की तरह आज भी मैं देर रात घर पहुंचा। मैंने अपनी चाबी से घर का दरवाज़ा खोला। हालांकि मुझे पता था कि जब तक मैं घर नहीं पहुंचता तब तक रोशनी को नींद नहीं आती, पर मैं अपने 6 साल के बेटे मिंटू को नींद से नहीं जगाना चाहता था। दरवाजे की हल्की सी आहट पाकर रोशनी रोज की तरह कमरे से बाहर आई और खाना गर्म करने किचन में चली गई। हर रोज ऐसा ही हो रहा था। सुबह घर से निकलने के बाद हमारी मुलाकात रात को खाने पर ही होती थी और रोशनी को इस तरह की जीवन शैली से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मानो उसे भी आदत पड़ चुकी हो। और हो भी क्यों ना, आखिर एक हाई सोसाइटी में अपनी साख बनाने के लिए हर किसी को इस हद तक मेहनत करनी ही पड़ती थी। खाना खाते हुए मैंने रोशनी से पूछा, चिंटू सो गया? रोशनी ने शिकायत भरे लहजे से कहा, हाँ, आपका इंतज़ार करते करते सो गया। लेकिन हर बार की तरह मैंने मुस्कुराकर बात को टाल दिया। रात को देर से सोने के कारण हर रोज सुबह देर से उठता था, लेकिन जब मैं उठता तब तक मिंटू स्कूल चला जाता था। मिंटू की हमेशा शिकायत रहती थी कि मैं उसे कभी बाहर घुमाने नहीं ले जाता, और शायद इसी बात को लेकर वह मुझसे नाराज भी था। हमेशा की तरह मैंने उठकर रोशनी को आवाज़ लगाई और बाथरूम में घुस गया। थोड़ी देर में रोशनी नहाने के लिए गर्म पानी ले आई और मैंने उसे वही रोज का घिसा पिटा डायलॉग मारा कि अगर तुम ना होती तो मेरा क्या होता। रोशनी भी मुस्कुराते हुए खाने की तैयारी करने किचन में चली गई। ऑफिस के लिए तैयार होकर जब मैं डाइनिंग टेबल पर आया तो मिंटू मुंह फुलाए बैठा था। मैंने प्यार से मिंटू के बालों में हाथ घुमाते हुए बोला, क्या हुआ मिंटू, आज स्कूल नहीं गए? मिंटू ने गुस्से में कहा, आज संडे है। काम की भागदौड़ में मैं ये भी भूल गया था कि आज संडे है और आज के दिन मैंने मिंटू के साथ मूवी जाने का प्रॉमिस किया था, लेकिन आज तो मुझे क्लाइंट मीटिंग के लिए ऑफिस जाना था। मुझे ऑफिस जाता देख मिंटू को अपना मूवी प्लान खतरे में दिखाई पड़ रहा था और शायद इसीलिए वो मुझसे गुस्सा था और ऐसी गुस्से में बातें कर रहा था। मिंटू ने अचानक मुझसे पूछा, पापा, आप 1 घंटे के कितने पैसे कमा लेते हो? मिंटू ने कभी इस तरह से मुझसे ऐसे बात नहीं की थी। इस रवैये से उसने मुझसे कभी पूछा नहीं था। मैंने उससे पूछा कि आपको क्यों जानना है? उसने कहा, नहीं पापा, आप मुझे बताओ कि आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हो। मैंने कहा, लगभग 1000 रुपये। तो चिंटू ने मुझसे 500 रुपये उधार मांगे। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें 500 रुपये क्यों चाहिए उधार? तो उसने कुछ नहीं कहा, बस मडाउटी मुंह बनाते हुए कहा कि मुझे बस 500 रुपये दे दो। मैंने उससे 500 रुपये दे दिए। मिंटू वो पैसे लेकर अंदर से अपनी गुल्लक ले आया। मिंटू ने अपनी गुल्लक में से 500 रुपये निकाल कर 1000 रुपये मेरे हाथ में रखते हुए कहा, क्या आप कल मुझे 1 घंटा दे सकते हैं? मुझे आपके साथ बैठकर खाना खाना है पापा। चिंटू की ये बात सुनकर मैं दंग रह गया। एक 6 साल के बच्चे ने सीख दी कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में और चंद पैसों के लिए हम अपने परिवार को पीछे छोड़ देते हैं। कहानी का तर्क यही है कि परिवार के लिए पैसा कमाने की चाह में हम परिवार को ही समय देना भूल जाते हैं। अपने काम के पीछे इतना भी मत भागो कि अपना कीमती समय अपने परिवार को ही ना दे पाओ। जिंदगी में सबके बीच में तालमेल बिठाकर चलना ही समझदारी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।